देखो यहाँ पे जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वह कंप्यूटर बूटिंग का रहेगा। किसका रहेगा? कंप्यूटर बूटिंग का, स्टार्टिंग का। यानी कि स्टार्टिंग के अंतर्गत विद्यार्थी ये बोल पाते हैं कि सर हम कंप्यूटर को कैसे चलाएं, हमें चलाना नहीं आता। लेकिन सर को आपने बताया होगा क्लास के अंतर्गत कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन ही ड्राइव बाय ह्यूमन इंटेलिजेंस कॉल हर कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर एक ईडीपी डिवाइस है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या है? मशीन है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिस मशीन को हमने लगाया है, जिस हार्डवेयर को हमने लगाया है, उसमें प्रॉपर विद्युत प्रवेश कर रही है या नहीं कर रही है। अगर विद्युत प्रवेश करेगी तो ही सिस्टम चल पाएगा, अदरवाइज नहीं चल पाएगा। अब विद्युत प्रवेश करने के काफ़ी स्टेप्स होते हैं कि आपके पास जो विद्युत आ रही है वह इन्वर्टर के जरिए आ रही है, या आपके पास जो लैपटॉप है उस लैपटॉप के अंतर्गत इसमें क्या होती है? एक बैटरी होती है। क्या होती है? लैपटॉप में एक बैटरी होती है। देखिए यहाँ पे इस लैपटॉप के अंतर्गत क्या है? ये बैटरी है। तो बैटरी क्या होती है? लगभग 2.5 से 3 घंटे तक, 2.5 से 3 घंटे तक क्या देती है? ये बैकअप देती है। अब आप कहें कि साहब विद्युत की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? विद्युत की जरूरत नहीं है। लेकिन प्यारे विद्यार्थी हो, विद्युत इससे दी जा रही है आपको। मैं लैपटॉप में जो ऑलरेडी जो इनबिल्ड इसमें जो बैटरी है या अलग से इसमें लगाई गई है, उसके द्वारा इसमें विद्युत प्रवेश कर रही है। ऐसी मशीन इंजीनियरों ने क्या की है? बनाई है। उससे क्या किया है? डेवलप किया है। तो ये मशीन बनाई है और इसके अंतर्गत ये बैटरी लगी हुई है। ठीक है कि नहीं? इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि ये आपके पास स्क्रीन रखी हुई है। ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। इस स्क्रीन का क्या काम है? ये केवल दिखाने का काम करती है जो भी डेटा होता है। तो इसका और कोई काम नहीं है। इसके अंतर्गत 1 किलोबाइट की स्टोरेज कैपेसिटी होती है। डेल कंपनी की ही, डेल एक वैज्ञानिक का नाम था, उसने अपने नाम पे, ये अमेरिका का है, और क्या बना दिया? डेल एलसीडी बना दी, एलईडी बना दी। पहले क्या चलते थे? मॉनिटर चलते थे। उसके बाद क्या आई? एलसीडी आई, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद क्या आई? एलईडी आई। तो ये क्या है? एलसीडी है। ठीक है कि नहीं है? ये क्या? एलसीडी है। मॉनिटर की तुलना में एलसीडी विद्युत भी कम खाती है। 18 से 20 वोल्ट के अंतर्गत ही चलती है, जबकि मॉनिटर 240 वोल्ट के आसपास लेता है। यानी कि लाइट भी क्या ले रहा है? ज़्यादा ले रहा है, अधिक ले रहा है। तो ये क्या हो गया? ये मॉनिटर हो गया, यानी एलसीडी होगी, एलईडी होगी, स्क्रीन होगी। ये स्क्रीन केवल सीपीयू से प्राप्त डाटा को हमें दिखाती है, यूजर को दिखाती है। यूजर इसमें देख करके ही कंप्यूटर के सारे आदेश दे पाता है। सीपीयू को सभी इंस्ट्रक्शन इसमें देख करके ही दे पाएगा। काफी बार क्या होता है कि विद्यार्थी को अधूरा नॉलेज होता है तो दिक्कत आ जाती है। आप पूर्ण नॉलेज लें। यहाँ पे बटन आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑन ऑफ का होता है। यहाँ से आपने प्रेस कर दिया, सर बोलते हैं कि आप सिस्टम को शट डाउन कर दें, तो विद्यार्थी यहाँ से ऑफ करके और निकल जाता है। बाकी इसकी स्क्रीन ऑफ हुई है, जबकि सीपीयू ऑफ नहीं हुआ है। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होती है। सीपीयू के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मशीन होने के कारण विद्युत तो इसमें भी प्रवेश कराई जाती है। देखो यहाँ पे अलग अलग पोर्ट होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है? पोर्ट दिया गया है। यहाँ पे आप लगाएंगे और ये चल पाएगा। क्या होगा? चल पाएगा। ऐसे ही आपको सीपीयू के अंतर्गत भी क्या करना पड़ेगा? विद्युत के लिए केबल लगानी पड़ेगी। इसके अंतर्गत भी केबल लगानी पड़ेगी। उसके पश्चात क्या करना पड़ेगा? आपको सीपीयू में जो भी पोर्ट होगा, आपको क्लास डाल दी गई है योर आईटी हब के ऊपर, चैनल में आपको बता रखा है कि पोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। स्टार्टिंग में सीरियल पोर्ट होता है, उसके बाद पेज टू पोर्ट आए, उसके बाद यूएसबी पोर्ट आए। ठीक है नहीं? वो क्लास में आप देख लेना, सारी फुल फॉर्म उसमें डलवा रखी है, चैनल पे भी डाल रखी है। यूनिवर्सल सीरियल बस, प्ले स्टेशन सेकेंड। अब ये जो हमारे पास जो पोर्ट है, ये यूएसबी पोर्ट में उपलब्ध है। किसमें है? यूएसबी पोर्ट के अंतर्गत उपलब्ध है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इससे भी लेटेस्ट है क्या? पोर्ट के आधार पे नहीं है, वायरलेस माउस आने लगे, वायरलेस कीबोर्ड आने लगे हैं। ठीक है कि नहीं है? जो ब्लूटूथ से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे इसको लगा दीजिएगा। कीबोर्ड भी है तो कीबोर्ड भी आप लोग अलग से लगा सकते हैं। ये कीबोर्ड इसके अंतर्गत लगा हुआ है। ये भी डेल कंपनी का है। कंपनी जो भी हो, एचसीएल हो सकती है, डेल हो सकती है, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो सकती है, लॉजिटेक का हो सकता है, अन्य अलग अलग कंपनी है। जो आपको पसंद है, जैसा आपको है, उसको आप लोग यूज में ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये डेल का कीबोर्ड है, ये न्यूमेरिकल कीपैड है। न्यूमेरिकल का मतलब 0 to 9 भी इसके अंतर्गत दिया गया, समाया गया। तो छोटे कीबोर्ड होते हैं, उसमें ये सुविधाएं नहीं होती है।
तो यहाँ पे कीबोर्ड भी इसमें लगा दिया गया है, माउस भी इसमें लगा दिया गया है, ठीक है कि नहीं। अगर सीपीयू होता, हम अभी लैपटॉप पे अध्ययन कर रहे हैं, किस पे हम बताने जा रहे हैं आपको, लैपटॉप पे बता रहे हैं। यहाँ पे ये भी सुविधा है कि विद्यार्थियों को यहाँ लैपटॉप पे भी काम करने के लिए मिलेगा और डेस्कटॉप पे भी काम करने के लिए मिलेगा, ठीक है कि नहीं। विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि साहब लैपटॉप कैसे काम करेगा। लैपटॉप एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का मतलब समझते हो आप, इसमें 2-2.5 किलो वजन होता है, गोद में रख के जिसमें हम काम कर सकते हैं। हम इमरजेंसी में कहीं उसको ले जा भी सकते हैं। हम स्टडी हमें करनी है, तैयारी कहीं करनी है, 2 दिन 5 दिन के लिए आप प्रिपरेशन के लिए कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ भी कंफर्टेबल होता है, लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आजकल डिजिटल युग है, इतना आगे चल चुका है कि आईटी के क्षेत्र में आप लोग कहीं भी बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से उसमें अपने लेसन ले सकते हैं, अगर उसमें इंटरनेट सुविधा है और बैकअप है तो, ठीक है। नहीं तो आप अलग से पावर लगानी आप लोगों को पड़ेगी। तो ये आपकी डिवाइस होती है कंप्यूटर। अब बात ये आती है कि सर आपने सिस्टम तो लिया है और आपने कनेक्ट करना भी बता दिया कि ऐसे सिस्टम हमारा कनेक्ट होता है। कनेक्ट होने के बाद, क्योंकि कंप्यूटर की डेफिनेशन ही क्या है कि विद्युतीय डिवाइस है, अब उसके पश्चात कंप्यूटर काम कैसे करता है, चलेगा कैसे, हम कैसे चलाएं सर। तो कंप्यूटर को आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने क्या है कि स्टार्ट इसको ऑलरेडी कर रखा है। जब आप इसको ऑन बटन को दबाएंगे, क्या होता है, बटन को जैसे अभी इसका बटन होता है एलसीडी का दबाया यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन होता है, इसको प्रेस करेंगे ऑन हो जाएगा, प्रेस करेंगे ऑफ हो जाएगा। ऐसे ही कंप्यूटर के अंतर्गत सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू के अंतर्गत रिस्टार्ट और ऑन ऑफ का क्या होता है, बटन होता है। ज्यों ही आप उसे ऑन करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर को स्टार्ट करना और रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर को स्टार्ट और रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर को क्या कर रहे हैं, बूट कर रहे हैं। तो बूट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ऑलरेडी ये बूट है, तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने से लेकर के डेस्कटॉप स्क्रीन तक लोड होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बूटिंग प्रक्रिया कहलाती है। उससे हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। तो हमने कंप्यूटर को स्टार्ट किया विद्युत प्रवेश करा के, और उसके पश्चात कंप्यूटर कहाँ तक आया, डेस्कटॉप स्क्रीन तक लोड हुआ। कहाँ तक स्क्रीन तक लोड हुआ, डेस्कटॉप स्क्रीन तक लोड हुआ। और इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बूटिंग प्रक्रिया कहते हैं। अब बात हमारी ये आती है कि जब कंप्यूटर बूट होकर के डेस्कटॉप स्क्रीन तक लोड हो जाता है, उसके पश्चात हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कनेक्शन आपको आने चाहिए। कनेक्शन के पश्चात अगर ऑलरेडी उसमें कनेक्शन है तो आप उससे विद्युत प्रवेश करा के ऑन करके और आप उसको चालू कर सकते हैं। चालू करने के पश्चात आपको क्या करना है, आपको कौन सा उसमें वर्क करना है, कैसे करना है। लेकिन उससे पहले मेरी सजेशन है कि आप लोगों को कंप्यूटर अगर स्टार्ट करना आ रहा है तो ऑफ भी करना आना चाहिए, शट डाउन करना आना चाहिए। क्योंकि कंप्यूटर को अगर आप डायरेक्ट बंद करते हैं तो कंप्यूटर को बहुत बड़ा या बुरा झटका लगता है। उस झटके से कंप्यूटर सिस्टम की फाइलें पूरी करप्ट होने के चांसेज रहते हैं। क्या रहते हैं, करप्ट होने के चांसेज रहते हैं। इसलिए आप कंप्यूटर को अगर ऑन कर रहे हो तो आपका फ़र्ज यही बनता है कि आप उसे शट डाउन करें। और शट डाउन के लिए प्रोसेस क्या होता है कि आप लोग स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। कहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। या फिर आपने देखा होगा ये कीबोर्ड है, क्या है, कीबोर्ड है। कीबोर्ड के अंतर्गत ये विंडो की होती है, इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। इस स्टार्ट बटन के ऊपर आप क्लिक करते हैं या इसके ऊपर क्लिक करते हैं। काफ़ी बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि स्टार्ट बटन कितने होते हैं कीबोर्ड में, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाए कि स्टार्ट बटन भी 2 होते हैं, अलर्ट भी 2 होते हैं, कंट्रोल भी 2 होते हैं, शिफ्ट भी 2 होते हैं। ऐसा क्या है, क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, ये यूजर की सुविधा के अनुसार दिए गए हैं। आप उसकी सुविधा अनुसार जहाँ उसका हैंड काम करे वहाँ उसे प्रेस कर सकता है और फास्ट गति से अपना वर्क कर सकता है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से आप लोगों ने प्रेस किया, प्रेस करते ही स्टार्ट बटन के बहुत सारे जो ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस की लिस्ट हमारे सामने डिस्प्ले हो जाती है। अब हमें काम क्या करना है, लेकिन सबसे पहले हमारा यही काम है कि हम कंप्यूटर को शट डाउन करना सीखें। बाकी काम बाद का है। अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आ रही है तो सबसे पहले ये होता है कि आप उसको चलाना सीखें और ऑफ करना सीखें। अगर कोई दिक्कत आ जाए तो आप उसको कम से कम बंद तो कर सकें, अगर कोई दिक्कत है तो सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे बाकी गाड़ी में डाटा लॉस नहीं होगा, इसमें डेटा लॉस होने का भय रहता है। इसलिए आप कंप्यूटर को दिए गए निर्देश के अनुसार ही आप शट डाउन पे क्लिक करेंगे। कहाँ पे क्लिक करेंगे, शट डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे।
ठीक है, शटडाउन के ऊपर क्लिक करते ही और आपका कंप्यूटर देखो शटडाउन हो रहा है, सिस्टम क्या हो रहा है, शटडाउन हो रहा है। अब कंप्यूटर को शटडाउन करने के पश्चात से ही आप कंप्यूटर में आपने आज काम किया है, कल काम किया, 12 महीने बाद काम किया, 6 महीने बाद काम किया है, ठीक है कि नहीं है, और कभी भी आप उसको खोल रहे हो तो ये पूरे चांसेज होते हैं कि आपका सिस्टम प्रॉपर वे में चालू मिलेगा, सही स्थिति में मिलेगा और आपका कंप्यूटर मैंने जो भी डेटा है आपका वो सेफ मिलेगा। तो आज आप लोगों ने सीखा कि कंप्यूटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। आपके सामने शटडाउन करके पुनः चालू कर दिया, तो इतना काम जो आपको बताया आप कर सकते हो। तो सबसे पहला यही काम है कि आप कंप्यूटर में कनेक्शन देख लीजिएगा, कनेक्शन है तो आप लाइट ऑन करेंगे, लाइट ऑन करने के पश्चात आप ऑन करेंगे, ऑन करने के पश्चात आप थोड़ी देर धैर्य रखें, कंप्यूटर की जितनी स्पीड होगी उसके अनुसार कंप्यूटर बूट होकर के डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ जाएगा। आ जाने के पश्चात आप लोग क्या करेंगे, अपना जो भी इच्छित वर्क है जो सर ने आपको बताया है या जिसकी आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं वो आप वर्क इसमें कर सकते हैं। आपको टाइपिंग करनी है, हिंदी की करनी है, आपको इंग्लिश की करनी है, आप लोगों को ऑफिस में काम करना है, ऑफिस में जो आपके RSCIT के सिलेबस में या अन्य ऑफिशियल वर्क के लिए जो भी विद्यार्थी हैं उसमें क्या होगा, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके साथ ही नेट के अध्याय में आपको पूरा का पूरा नेट के बारे में डिस्कस किया जाएगा। वो जो एप्लीकेशन है वे सभी एप्लीकेशन आपको एक एक करके बता दिए जाएंगे। क्या होंगे, एक एक करके आपको बता दिए जाएंगे।